नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताई पीड़ादायी घटना, मृतकों और घायलों को मुआवजा देने की कही बात। मध्य प्रदेश में गंज बासुदा घटना पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस विधायक ने सीएम शिवराज पर लगाए आरोप, रेस्क्यू ऑपरेशन देरी से शुरू करने का लगाया आरोप। इंदौर में गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए जॉब फेयर, प्राइवेट कंपनियों ने तैयार किया प्लेटफॉर्म, युवाओं को रुचि के आधार पर मिलेगी नौकरी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में गंज बासुदा हादसे को पीड़ादायी घटना बताते हुए कहा कि अब तक 4 शव मिल चुके हैं और 8 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कुएं का धसकना 1-2 बार उससे अभी 3 बॉडियां बरामद हुई, चौथी भी निकलने को है। 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, पूरी रात रेस्क्यू चला है। प्रशासन के अधिकारी पूरी रात वहीं रहे हैं। हृदय विदारक घटना है, मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देर रात तक जानकारी लेते रहे। अभी 11 बजे वो पुनः लाइव जुड़ने वाले हैं घटनास्थल से। लगातार बचाव कार्य जारी है। मैं समझता हूं कि और भी जो स्थिति होगी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की अटकलों को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को डॉक्टर गोविंद सिंह की हाय लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी कमलनाथ को घुसने नहीं दे रहे हैं और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे उपयुक्त डॉक्टर गोविंद सिंह है। देखो, कमलनाथ जी की स्थिति बड़ी विचित्र है। दिग्विजय सिंह यहाँ रहने नहीं दे रहे, राहुल गांधी वहां घुसने नहीं दे रहे। बड़ी किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में ऊहापोह में कमलनाथ जी की ये उम्र कट रही है। विगत रात मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बासुदा में एक हादसा हुआ, जिसमें 30 फीट गहरे कुएं में 40 लोग फंस गए। अब इस हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से परिजनों को आर्थिक राशि दी गई है और राहत कार्य अभी भी जारी है। इस दौरान गिरीश गौतम ने मृतकों को शांति मिलने और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। ये बड़ी दुर्घटना है और वाकई में बहुत दुखद ही है। और जिस दुर्घटना की कल्पना नहीं की जा सकती हो, अचानक वो घटना होने से एक तो उसमें मृत्यु हुई है और ऐसा अंदाज़ा नहीं रहा होगा जब बच्चा गिरा होगा, दौड़ के गए होंगे लोग, उसके बाद जब मुड़ेर में लोग खड़े हुए तो किसी को अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इसकी ये मुड़ेर धंस सकती है और लोग भी जा सकते हैं। फिर भी बड़ा निश्चित तौर पर बड़ा शोक का विषय है और मृतात्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये जो दुख है तो अब सहने की क्षमता वो ईश्वर करे, यही कामना कर सकते हैं। बाकी ये जो घटना होती है, परिवार को जो पीड़ा होती है उसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता है। और सरकार की तरफ से लोग जा ही रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री जी भी वहीं थे, वो पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे।
तो बाकी होगा, पर उस पीड़ा जो उनको हुई है उसको किसी तरह से ईश्वर उनको शक्ति दे कि उस पीड़ा को सह सके, उस दुख को सह सके। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा में हुई दुखद घटना पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रशासन पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर दी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपने बयान में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब ये दुखद घटना हुई उस वक्त पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री के यहाँ शादी में व्यस्त था। यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटे की देरी हुई। इतना ही नहीं, विधायक चौधरी ने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महज 30 किलोमीटर दूर शादी में मौजूद होने के बावजूद भी घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री के दुर्घटना के लिए राहत राशि की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी घोषणाएं कर चुके हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं है। ये आजादी के बाद की बात नहीं, वहां के सज्जन प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता की बात है। कुएं का, जिस कुएं के बारे में वहां के अधिकारियों को मालूम है कि ये जर्जर व्यवस्था में था, उसके बावजूद भी वहां पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और उस परिस्थितियों के अंदर जब मालूम है तो सरकारी तंत्र क्या कर रहा है, हमेशा काम तंत्र का होता है। और मुख्यमंत्री संवेदनशीलता की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री जो वहां से 30-40 किलोमीटर दूर थे पर उनसे वहां जाने की नहीं बनी, और यहाँ भोपाल में बैठ के नौटंकी करने का काम करते हैं। नौटंकी बंद करे और तंत्र को, जो सड़ चुका है, जिस तंत्र को सड़ा दिया है प्रशासन को, जो सिर्फ चापलूसी में लगा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। महामारी के चलते कई लोगों ने अपनी जॉब को खोया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में गरीब और बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की ओर से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसमें बेरोजगार युवा ऑनलाइन या फिर खंडवा रोड स्थित SDPS कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 150 रुपये रखी गई है। इसमें युवाओं को उनके CV और उनके इंटरेस्ट के आधार पर कंपनियों में इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। बता दें, इस प्लेटफॉर्म में 100 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया है। अगर यह मेला सफल होता है तो यह जॉब मेला इस समय में युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। ये अपनी तरह का पहला ऑनलाइन जॉब फेयर है। इससे पहले अभी तक जितने भी जॉब फेयर हुए हैं वो मोस्टली कैंपस में और ऑफलाइन हुए हैं, फिजिकल फॉर्मेट में हुए हैं। पेंडेमिक को देखते हुए इस बार SDPS कॉलेज ने और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि चूँकि कई लोगों ने जॉब खोए हैं, अपने करियर को खोया है, तो उन सबको मदद करने के लिए हम लोग जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंपनीज़ को भी और कैंडिडेट्स को भी, दोनों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उन दोनों को, कंपनीज़ को अच्छा कैंडिडेट ढूंढने में और कैंडिडेट्स को एक अच्छा जॉब ढूंढने में सहूलियत हो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने खुलासा करते हुए बताया कि बुजुर्ग दंपति की हत्या उनके ही पोते जुबेर ने की है। पुलिस की माने तो जुबेर का अपने फूफा के लड़के के साथ झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते उसने अपने नाबालिग छोटे भाई की मदद से अपने ही दादा दादी को मौत के घाट उतार दिया और फूफा को इस केस में फंसाना चाहता था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आरोपी पकड़ा गया है और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। सुबह 6:30 बजे हापुड़ पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला कोटला मेवतियान, जो कि हापुड़ नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया और हापुड़ नगर पुलिस को तत्काल खुलासे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गहनता से जाँच की गई। जाँच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए। उन तथ्यों के आधार पर बुजुर्ग दंपति के सगे पोते जुबैर से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने यह बताया कि उसका झगड़ा अपने सगे फूफा के लड़के के साथ चल रहा है। इसी झगड़े के कारण उसने अपने सगे दादा दादी की हत्या की। वह इस हत्याकांड में अपने सगे फूफा को फंसाना चाह रहा था और उसने अपने छोटे भाई की, जो कि नाबालिग है, उसकी मदद ली थी अपने दादा दादी की हत्या करने में। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के सघन व्यवसायी क्षेत्र राजवाड़ा में हर वर्ग और हर जाति के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी अपने ग्राहकों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहता है। लेकिन हाल ही में DIG को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें महिलाओं के साथ
छेड़छाड़ की बात सामने आई है। हालांकि राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारी संघ ने इसका कड़ा विरोध किया है और साथ ही पुलिस से मांग की है कि जनता के बीच भ्रामकता फैलाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। से इस बाजार में ऐसा होता नहीं है। यहाँ लेडीज़ों का सम्मान किया जाता है और सभी वर्षों से बाजार चल रहा है, अपना नया बाजार नहीं है ये, और यहाँ पर हर लेडीज़ का सम्मान होता है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये गलत है, क्योंकि ये इस मार्केट का नहीं है। ये वीडियो कहीं और से आया हुआ है, जो यहाँ पर इन्होंने भेजा हुआ है सब जगह पे व्हाट्सएप पर, बाकी ये वीडियो यहाँ का नहीं है, इस मार्केट का नहीं है, ना राजवाड़ा का। क्योंकि इस मार्केट में मुझे भी काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज तक ऐसी कोई मतलब घटना भी नहीं देखी ना कुछ। क्योंकि यहाँ के लोग ही अगर ऐसी कुछ हरकत होती है तो उसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। देखिए सर, छोटे से बड़ा बाजार के अंदर में हो, माननीय श्रीलोक जी किस मानसिकता के हैं और क्या समझ है उनमें, ये जगह दिखता है कि यहाँ की है। अब इसके ऊपर से देखते कौन पता लगता लड़का कौन सी कास्ट का है या महिला कौन सी कास्ट की है। हमारे बाजार के अंदर कभी ऐसी बात हुई नहीं आज तक, तो कोई भी होता है यहाँ पे तो ग्राहक भगवान समान है। ये बात भाई साहब बिल्कुल गलत है, और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये यहाँ का नहीं है, ये दूसरे शहर का है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसी हरकत होती है तो यहाँ का व्यापारी खुद सक्षम है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ व्यापार होता है और सब एक दूसरे का जो है भाईचारे के साथ मदद करते हैं, और यहाँ पर ऐसी कोई बात और कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।